नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में जहां हम आपको सहारा डेजर्ट के डेंजरस क्रीचर्स से मिलवाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कई अद्भुत और खतरनाक जीवों का घर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सहारा के उन खूंखार शिकारियों से जिनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सहारा सैंड वाइपर की, जिसे सिरास्टिस वाइपर भी कहा जाता है। यह सांप अपने अद्वितीय गुणों और खतरनाक स्वभाव के लिए जाना जाता है। यह छोटा सा सांप सहारा डेजर्ट की रेत में इस कदर घुल-मिल जाता है कि इसे पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। इसकी त्वचा का रंग और बनावट रेत के साथ इतनी अच्छी तरह से मेल खाती है कि यह पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। इसकी रेत जैसी त्वचा इसे एक अद्भुत छलावरण प्रदान करती है, जिससे यह अपने शिकार पर आसानी से हमला कर सके। यह सांप अपने शिकार का इंतजार करता है और सही समय पर बिजली की गति से हमला करता है। सहारा सैंड वाइपर का विष बहुत ही घातक होता है, जो सीधे शिकार के नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसके विष में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो शिकार के तंत्रिका तंत्र को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इसके काटने के बाद शिकार को तेज दर्द और लकवे का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते उसकी जान भी जा सकती है। इस विष का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि अगर समय पर इलाज न मिले तो शिकार की मृत्यु निश्चित है। अब हम बात करेंगे डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन की, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छुओं में से एक माना जाता है। इसके विष में न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन होते हैं, जो शिकार के नर्वस सिस्टम और हृदय को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसके काटने के बाद शिकार को तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, लकवा और दिल का दौरा पड़ सकता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन का नाम इसके शिकार का पीछा करने की आदत के कारण पड़ा है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फेनेक फॉक्स से, जो अपनी नन्ही कदकाठी और बड़े बड़े कानों के लिए जाना जाता है। फेनेक फॉक्स एक निशाचर जीव है, यानी यह रात के समय शिकार करने निकलता है। इसके बड़े बड़े कान इसे रात के अंधेरे में भी अपने शिकार की आहट को सुनने में मदद करते हैं। फेनेक फॉक्स मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े, छिपकलियां और छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है। यह अपनी चालाकी और फुर्ती से अपने शिकार को पकड़ने में माहिर होता है। हॉर्न्ड वाइपर सींग वाला खतरनाक सांप। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हॉर्न्ड वाइपर से, जिसकी पहचान है उसके सिर पर लगे 2 सींग। यह सांप अपने अनोखे सींगों के कारण बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प माना जाता है। यह सांप अपने सिर पर लगे सींगों की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके सींग न केवल इसे पहचानने में मदद करते हैं, बल्कि यह इसे शिकारियों से भी बचाते हैं। हॉर्न्ड वाइपर का रंग रेतीला होता है, जिससे यह रेगिस्तान की रेत में आसानी से छिप जाता है और अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता है। यह सांप रेगिस्तान के कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए बहुत ही अनुकूलित है। इसके विष में हीमोटॉक्सिन होता है, जो रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। यह विष इतना शक्तिशाली होता है कि यह शिकार को तुरंत ही निष्क्रिय कर देता है, जिससे हॉर्न्ड वाइपर को अपने शिकार को आसानी से निगलने में मदद मिलती है। हॉर्न्ड वाइपर की चाल भी बहुत ही अनोखी होती है। यह सांप साइडवाइंडिंग नामक तकनीक का उपयोग करता है, जिससे यह रेगिस्तान की गर्म रेत पर आसानी से और तेजी से चल सकता है। इस तकनीक की वजह से यह अपने शिकार को चकमा देने में भी माहिर होता है। सहारा मॉनिटर लिजर्ड रेगिस्तान का विशालकाय शिकारी। दोस्तों, सहारा डेजर्ट में एक विशाल छिपकली भी पाई जाती है, जिसे सहारा मॉनिटर लिजर्ड कहा जाता है। यह छिपकली लगभग 2 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। सहारा मॉनिटर लिजर्ड एक मांसाहारी जीव है और यह अपने शिकार को अपने शक्तिशाली जबड़ों और तेज पंजों से मार गिराता है। सहारा टारंटुला, 8 टांगों वाला खौफ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सहारा टारंटुला की, जो अपनी बड़ी बड़ी टांगों और बालों से भरे शरीर की वजह से आसानी से पहचानी जा सकती है। यह मकड़ी लगभग 15 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और यह अपने बड़े बड़े जबड़ों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को मार गिराती है। सहारा टारंटुला का विष इंसानों के लिए आमतौर पर जानलेवा नहीं होता, लेकिन इसके काटने से तेज दर्द, सूजन और एलर्जी की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सहारा डेजर्ट में डोरेलस चींटियां पाई जाती हैं, जिन्हें आर्मी एंट्स भी कहा जाता है?
ये चींटियां अपने भोजन की तलाश में लाखों की संख्या में एक साथ यात्रा करती हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर जीव पर हमला कर देती हैं। डोरिलुस अपने शक्तिशाली जबड़ों से काटती हैं और अपने शिकार के शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जो उसे पैरालाइज कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सहारा सिल्वर एंट से, जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली चींटियों में से एक है। ये चींटी अपने शरीर के आकार के मुकाबले सबसे तेज दौड़ती है और यह अपनी इस रफ्तार का इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने के लिए करती है। सहारा सिल्वर एंट अपने शिकार को काटती है और उसके शरीर में जहर छोड़ देती है, जो उसे पैरालाइज कर देता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हायेना की, जो सहारा डेजर्ट का एक महत्वपूर्ण सफाई कर्मी है। हायेना एक मांसाहारी जीव है और यह अक्सर मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, जिससे यह वातावरण को साफ रखने में मदद करता है। हायेना अपने शक्तिशाली जबड़ों और तेज दांतों की वजह से हड्डियों को भी आसानी से चबा सकता है। जैकल, छोटा शिकारी, बड़ी चालाकी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जैकल की, जो सहारा डेजर्ट का एक छोटा लेकिन चालाक शिकारी है। जैकल एक मांसाहारी जीव है और यह छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। जैकल अपनी तेज गति और चालाकी से अपने शिकार को चकमा देने में माहिर होता है। बार्बरी लायन सहारा का गर्जन अब सिर्फ यादों में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बार्बरी लायन की, जिसे अटलांटिक लायन भी कहा जाता है। बार्बरी लायन अपने विशाल आकार, घने अयाल और गरजती आवाज के लिए जाना जाता था। यह शेर सहारा के उत्तरी भागों में पाया जाता था और यह अपने शिकार के लिए ज्यादातर बड़े स्तनधारियों पर निर्भर रहता था। बार्बरी लायन का शिकार ही इसकी विलुप्ति का मुख्य कारण बना। सहारा वाइल्ड डॉग समूह में शिकार, न कोई रहम न कोई डर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सहारा वाइल्ड डॉग की, जिसे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। सहारा वाइल्ड डॉग एक मांसाहारी जीव है और यह अक्सर समूह में शिकार करता है। यह अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं और फिर उसे जिंदा ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं। फ्रिंज टोड लिजर्ड, रेतीले टीलों का छलावा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फ्रिंज टोड लिजर्ड की, जो सहारा डेजर्ट के रेतीले टीलों की रानी है। फ्रिंज टोड लिजर्ड का रंग रेत जैसा होता है और इसके पैरों पर मौजूद फ्रिंज इसे रेत पर तेजी से दौड़ने में मदद करते हैं। ये छिपकली अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ का इस्तेमाल करती है। स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड, नुकीली पूंछ, मजबूत बचाव। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड की, जो अपनी नुकीली और मजबूत पूंछ की वजह से आसानी से पहचानी जा सकती है। स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड अपनी पूंछ का इस्तेमाल खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए करती है। जब कोई शिकारी इस छिपकली पर हमला करता है तो यह अपनी पूंछ को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और शिकारी को नुकीली कांटों से घायल कर देती है। सहारा सैंड कैट, रेत का शांत शिकारी। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सहारा सैंड कैट से, जो अपने नाम के मुताबिक ही रेत के रंग की होती है और रेत में ही अपना घर बनाती है। सहारा सैंड कैट एक निशाचर जीव है और यह रात के समय शिकार करने निकलती है। यह अपनी तेज नजर और सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने शिकार का पता लगाती है और फिर उस पर बिना आवाज किए हमला कर देती है। औत्रो, सहारा खतरे और सुंदरता का अद्भुत संगम। यह रेगिस्तान अपने आप में एक रहस्य है, जहां हर कदम पर एक नई कहानी छुपी हुई है। दोस्तों, ये थे सहारा डेजर्ट के कुछ खतरनाक और अद्भुत जीव। यहाँ की हर प्रजाति अपने आप में एक चमत्कार है, जो इस कठोर वातावरण में भी जीवित रहने का तरीका ढूंढ लेती है। इन जीवों ने सहारा के कठोर वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए खुद को ढाल लिया है और यहाँ पर जीवित रहने के लिए अपने आप को विकसित कर लिया है। यह जीव हमें यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का रास्ता निकल सकता है। सहारा डेजर्ट भले ही देखने में सूखा और निर्जीव लगता है, लेकिन यहाँ पर जीवन अपने सभी रंगों में मौजूद है। यहाँ की विविधता और जीवंतता हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन हर जगह अपनी जगह बना सकता है। यह जीव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है और अपना वजूद बनाए रख सकता है। सहारा के जीव हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उनसे उभर सकते हैं।